हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसाइकल बिन क्या है और इसके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी जानेंगे कि किसी भी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट इज रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन क्या है। रिसाइकल बिन इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टोर टेम्पररी डिलीट फाइल एंड फोल्डर। यानी रिसाइकल बिन एक जगह है जहां हम स्टोर करके रख सकते हैं टेम्पररी डिलीट फाइल एंड फोल्डर। यानी हम टेम्पररी डिलीट फाइल और फोल्डर को जो है स्टोर करके रख सकते हैं रिसाइकल बिन में। जो भी आप फाइल फोल्डर या सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं वो सारा चीज़ जो है रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो जाता है। यहाँ से हम फिर उसको चाहे रीस्टोर करना तो रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, रिसाइकल बिन इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, यानी रिसाइकल बिन जो है डेस्कटॉप पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। दूसरा है हाउ टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर परमानेंटली, यानी फाइल और फोल्डर को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप समझिए। पहला है सेलेक्ट एनी फाइल और फोल्डर। सबसे पहले आपको किसी भी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है। देन प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की। तब आपको कीबोर्ड से दबाना है शिफ्ट के साथ डिलीट की, ठीक है। तब आपसे यस नो पूछेगा। जैसे ही यस करेंगे देन योर फाइल विल बी डिलीटेड परमानेंटली। तब आपका फाइल जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, यानी वो दोबारा फिर आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी आप परमानेंटली किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट कीजिए तो ध्यान में रख करके कीजिए कि कोई जो है अच्छा फाइल डिलीट नहीं हो, ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए। जैसे राइट क्लिक कीजिए न्यू और फोल्डर। फोल्डर बनाने के बाद अगर इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन का फिगर आ रहा है, यानी ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ लिख भी रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, यानी आप इसको रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हैं। जैसे ही यस करेंगे ना तो यहाँ रिसाइकल बिन में ये आ जाएगा। देखिए यस किए, रिसाइकल बिन में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें परमानेंटली डिलीट करना हो, तब क्या करेंगे, तो इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ जैसे ही डिलीट की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है क्रॉस का सिंबल आ गया और यहाँ लिख रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी हमेशा के लिए आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो यस कर देंगे ना तो ये फोल्डर जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, ये जो है वापस नहीं आएगा। देखिए यस करते हैं हम, ठीक है। यस करने के बाद हम रिसाइकल बिन में देखते हैं तो यहाँ पे नहीं है वो फोल्डर, ठीक है। इस तरीके से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए रिसाइकल बिन का हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे सेटिंग करना है, तो रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो रिसाइकल बिन का प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। अब यहाँ लोकल डिस्क CDE लिखा होगा, ठीक है। पहले से C ड्राइव सेलेक्ट रहता है और यहाँ लिखा है कस्टम साइज, यहाँ लिखा है डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, ठीक है। और यहाँ है डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग। इसका मतलब क्या होता है, तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कस्टम साइज, पहला है कस्टम साइज। कस्टम साइज का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई भी फाइल फोल्डर मूवीज सॉन्ग्स कुछ भी डिलीट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जब डिलीट होता है ना तो वो रिसाइकल बिन में आ जाता है। और रिसाइकल बिन में आने के बाद अगर आप रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर रिसाइकल बिन में वो फोल्डर है तो उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम साइज का मतलब होता है कि कोई भी फाइल फोल्डर आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आ जाएगा, चाहे वो C ड्राइव का हो या डेस्कटॉप का हो, क्योंकि अभी C ड्राइव ही सेलेक्ट है, ठीक है। और दूसरा है डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन। इसका मतलब हुआ कि कोई भी फाइल जो है रिसाइकल बिन में मूव नहीं होगा। रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। जब हम डिलीट करते हैं तो वो तुरंत जो है परमानेंटली डिलीट हो जाता है।
तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, कि वो तुरंत डिलीट हो जाए और अप्लाई ओके करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को हम डिलीट करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ डिलीट है ना, डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ गया और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट दिस फाइल बोला जा रहा है, यानी ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। जैसे ही यस करेंगे ना तो ये फाइल जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। यस करते हैं, ठीक है। अब रिसाइकल बिन को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ वो फाइल नहीं आया है। तो आपको ये दूसरा सेटिंग समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग, यानी जब आप डिलीट करते हैं ना किसी भी फाइल फोल्डर या कुछ भी डिलीट करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स खुलता है, उसमें लिखता है यस और नो, तो वही है डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो अगर इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें तो अब आपसे जो है यस नो भी नहीं पूछेगा और रिसाइकल बिन में भी वो फाइल नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली सिस्टम से रिमूव हो जाएगा परमानेंटली। देखिए मान लीजिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम जैसे सॉन्ग्स दे देते हैं, ठीक है। सॉन्ग्स देने के बाद इसको हम डिलीट करते हैं, राइट क्लिक डिलीट, तो अब यस नो भी नहीं पूछेगा क्योंकि हम डिस्प्ले पे जो है क्या कर दिए हैं, अनचेक कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है डिलीट करते हैं, यस नो भी नहीं पूछा और वो रिसाइकल में भी नहीं गया होगा। देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन में भी नहीं आया है। तो इस तरीके से आप तीनों सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हम कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं और डी ड्राइव ओपन किए और इसमें से कोई फोल्डर को हम डिलीट कर रहे हैं, जैसे इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किए और डिलीट पे क्लिक किए। देखिए यहाँ पे अब रिसाइकल बिन का फिगर आ रहा है, ठीक है। अगर ये परमानेंटली डिलीट होता ना तो क्रॉस का सिंबल आता और यहाँ परमानेंट लिखता, लेकिन यहाँ पे जो है रिसाइकल बिन का फिगर आ रहा है और यहाँ मूव हो रहा है रिसाइकल बिन में। तो जैसे ही यस करेंगे ना तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि अभी जो हमने सेटिंग किया है, देखिए यहाँ पे ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ABCD आ गया है ना ये फाइल। अब देखिए ये क्यों आ गया है रिसाइकल बिन में, क्योंकि हमने जो सेटिंग किया है ना यहाँ पे वो जो है केवल C ड्राइव के लिए किया था। अगर आपको D ड्राइव से भी कोई फाइल फोल्डर डिलीट करना है उसके लिए आपको D ड्राइव पे क्लिक करना होगा, इसके लिए आपको सेटिंग करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम D ड्राइव पे क्लिक किए और यहाँ पे डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दिए। अब आप D ड्राइव से भी कोई फाइल फोल्डर या सॉन्ग्स मूवी कुछ भी डिलीट करेंगे वो जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आप कंप्यूटर ओपन कीजिए, D ड्राइव ओपन कीजिए और इसमें एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए इसका फ़ोल्डर का नाम हम मूवी दे देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, मूवी दे देते हैं। अब इसको हम डिलीट करते हैं, राइट क्लिक और डिलीट करेंगे ना, देखिए अब यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। जैसे ही यस कर देंगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यस करते हैं, मूवीज़ नाम का फोल्डर डिलीट हो गया। अब हम रिसाइकल बिन को ओपन करके देखते हैं, ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे मूवीज़ नाम का फोल्डर नहीं आया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।